अंतरा बेडरूम से निकलकर किचन में गई। इतने दिनों में वह पहली बार किचन में आई थी। किचन में बर्तन से लेकर गैस स्टोव तक सब सामान था। घर जैसी ही सहूलियत देखकर अंतरा हैरान रह गई। किचन में एक फ्रिज भी था। अंतरा ने उसका दरवाजा खोलकर अंदर देखा। फ्रिज के अंदर भी सब्जी, अंडे वगैरह सारी चीजें मौजूद थी। अंतरा मिस्टर शैडो को कॉल करने जा रही थी, लेकिन फिर रुक गई। उसने सोचा कि शायद वो बिजी होंगे, इसलिए उसने सिर्फ टेक्स्ट मैसेज भेजा, आपको क्या खाना है? तभी सामने से तुरंत रिप्लाई आया, जो भी तुम अच्छा बनाती हो वो बना देना। अंतरा ने मिस्टर शैडो को वापस एक मैसेज भेजा, ऐसी कोई चीज है जो आप नहीं खाते हो या आपको सूट ना करता हो? तो मिस्टर शैडो का रिप्लाई आया, नहीं। अंतरा ने अपना फोन साइड पर रख दिया और खाना बनाना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपने मामा के लिए खाना बनाया और खाना लेकर हॉस्पिटल गई। वहां उन्हें खाना देकर थोड़ी देर उनसे बातें की और उसके बाद फिर वो होटल आने के लिए निकली। अंतरा ने रास्ते से रसोई की सामग्री, मसाले और रोजमर्रा की कुछ जरूरी चीजें खरीदी। जब वो वापस होटल पहुंची तब दोपहर हो चुकी थी। अंतरा ने लाया हुआ सारा सामान किचन में सेट किया और उसके बाद लॉन्ड्री बिन में मिस्टर शैडो के कुछ शर्ट्स रखे थे। उसे अंतरा ने अपने हाथों से धोया और उसे वो बैल्कनी में रखे स्टैंड पर सुखा रही थी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर रुद्र का नाम देखकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो उससे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुरंत फिर से फोन बजा। अंतरा ने तंग आकर फोन उठाकर कहा, अब क्या है रुद्र? सामने से आवाज आई, रुद्र नहीं, उसकी होने वाली बीवी बोल रही हूँ। गायत्री की आवाज सुनकर अंतरा थोड़ी हैरान हुई और कहा कि तुमने मुझे रुद्र के फोन से कॉल क्यों किया? रुद्र ने तुम्हें अपना फोन इस्तेमाल करने से मना कर दिया। ये सुनकर गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि रुद्र मेरा होने वाला पति है, इसलिए मैं उसका फोन यूज कर रही हूँ। तुम्हें इससे कोई तकलीफ है? अंतरा ने उसे कहा कि मुझे इससे क्यों तकलीफ होने लगी? खैर, मेरे पास तुम्हारी ये सब बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए अगर कोई काम की बात है तो बोलो। अंतरा की बात सुनकर गायत्री सीधा मुद्दे पर आई और कहा कि तुम अभी घर आ जाओ। ये सुनकर अंतरा हैरान रह गई और उसने पूछा, क्यों, किस लिए? गायत्री ने अंतरा को जवाब देते हुए कहा कि डिवोर्स अग्रीमेंट पर साइन करने के लिए। 4 साल की कैद में रहकर यूएस पिंजरे से आजाद होने के बाद अंतरा ने फैसला किया था कि वो उस घर में दोबारा कभी कदम नहीं रखेगी, ताकि वहां पर रह रहे लोगों की घिनौनी शक्लें उसे देखनी न पड़े। लेकिन बात उसके पूरी तरह से आजाद होने की थी। ये सोचकर उसने आहूजा निवास जाने का फैसला किया और फिर अब अंतरा को मिस्टर शैडो के लिए रात का खाना भी बनाना था, इसलिए उसे जल्दी जाकर जल्दी वापस आना था। वो तुरंत तैयार हुई और होटल से बाहर निकलकर टैक्सी ली। पौने घंटे बाद वो आहूजा निवास पहुंची। अंतरा घर के अंदर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी सास मधु और गायत्री डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मधु गायत्री के लिए ऑरेंज छिल रही थी। गायत्री मधु से कह रही थी कि अरे मम्मी जी, बस हो गया, पेट भर गया मेरा। और मधु उसे समझाते हुए कह रही थी कि अरे ऐसे कैसे चलेगा बेटा, एक ऑरेंज से क्या होगा? अभी ठीक से फ्रूट्स नहीं खाएगी तो बच्चे को पोषण कैसे मिलेगा? अंतरा अभी अपनी सास का बिल्कुल उल्टा ही रूप देख रही थी। अंतरा पर चिढ़ते हुए उसने कहा कि तू फिर आ गई, तेरे जैसी बेशर्म औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ये सुनकर अंतरा का भी पारा चढ़ गया और उसने मधु से कहा कि मुझे भी आपकी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है, मुझे यहाँ बुलाया गया है इसलिए आई हूँ। ये सुनकर मधु ने गुस्से से कहा, बुलाया गया है? तुझे यहाँ बुलाने की किसकी इतनी हिम्मत हुई? गायत्री ने मधु के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा कि मैंने बुलाया है, वो डिवोर्स अग्रीमेंट साइन करवाना था, इसलिए। इतना कहकर गायत्री उठी और अंतरा के पास जाकर ढोंग करते हुए उसने कहा कि और तुम गुस्सा मत हो बहन, मम्मी जी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, दरअसल उन्हें मेरी फिक्र है। गायत्री की बात सुनकर मधु ने कहा कि गायत्री बेटा, तुम सच में बहुत भोली हो। अंतरा सास और उसकी होने वाली बहू का एक दूसरे के लिए इतना प्यार देखकर ऊब गई थी। उसने कहा कि पहले मुझे जिस काम के लिए बुलाया है वो खत्म कर लेते हैं, मुझे आप लोगों की शक्लें ना देखनी पड़े, उसके बाद आप दोनों आपस में सास बहू खेलते रहना। ये सुनकर मधु अंतरा की बात का जवाब देना चाहती थी, लेकिन गायत्री ने उसे इशारे से रोक दिया और मुस्कुराते हुए अंतरा से कहा कि रुद्र को एक इमरजेंसी मीटिंग आ गई थी, इसलिए वो चला गया है।
पर अग्रीमेंट ऊपर बेडरूम में है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। अंतरा ने बिना कुछ जवाब दिए सीढ़ी चढ़ना शुरू किया। उसके पीछे पीछे गायत्री भी ऊपर गई। गायत्री के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।